हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊंगा और साथ में जो है ग्रामर के पोर्शन को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है, आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द प्राउड बटरफ्लाई। प्राउड कहते हैं घमंडी को, यानी कि जो फखर कर दे, या घमंडी को। बटरफ्लाई कहते हैं तितली को। तो इसका क्या मतलब हुआ? द प्राउड बटरफ्लाई यानी कि घमंडी तितली। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। वंस वंस का मतलब होता है एक बार या एक दफा। देयर वॉज अ ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल कहता है खूबसूरत को, तो एक खूबसूरत थी। शाइनी चमकदार, एंड कलरफुल और कलरफुल। कलरफुल का मतलब होता है रंग बिरंगी। बटरफ्लाई कहते हैं तितली को। तो दोबारा देखते हैं इसका क्या मतलब है। वंस देयर वॉज अ ब्यूटीफुल शाइनी एंड कलरफुल बटरफ्लाई, यानी कि एक बार एक खूबसूरत चमकदार और रंग बिरंगी तितली थी। बट लेकिन शी वॉज वेरी प्राउड। प्राउड का मतलब होता है घमंडी। तो वो बहुत ज्यादा घमंडी थी। वन डे एक दिन, शी सॉ, सी की सेकंड फॉर्म है सॉ, उसने देखा अ बेबी एलिफेंट। बेबी एलिफेंट कहते हैं हाथी के बच्चे को। तो उसने एक दिन हाथी के बच्चे को देखा। शी फ्लू टू हिम एंड सैट ऑन हिज एयर। शी फ्लू, फ्लू का मतलब होता है उड़ना। तो वो उड़कर टू हिम, उसके पास गई, एंड सैट सेकंड फॉर्म है सिट की, और बैठ गई ऑन हिज एयर, उसके कान पर। यानी कि शी फ्लू टू हिम एंड सैट ऑन हिज एयर, वो उड़कर उसके पास गई और उसके कान पर बैठ गई। द एलिफेंट आस्क्ड, जो एलिफेंट था, हाथी था, उसने पूछा हु आर यू, तुम कौन हो? द बटरफ्लाई प्राउडली रिप्लाइड, जो बटरफ्लाई थी, तितली थी, उसने क्या किया? प्राउडली, घमंड तरीके से रिप्लाइड, जवाब दिया। I am the most beautiful of all the butterflies. I am the most beautiful, मैं यानी कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत हूँ। of all the butterfly, यानी कि जितनी भी तितलियाँ हैं उनमें मैं सबसे ज़्यादा खूबसूरत हूँ। You are ugly and fat. ugly का मतलब होता है बदसूरत। fat कहते हैं मोटे को। तो you are ugly and fat यानी कि तुम बदसूरत और मोटे हो। यू हैव अ हैवी बॉडी वेयर एज आई एम डेलिकेट एंड लाइट। यू हैव, यहाँ पे हैव जो है वो पोजीशन के लिए यूज किया गया है। यू हैव यानी कि तुम्हारी है, अ हैवी बॉडी यानी कि भारी जिस्म है, वेयर एज जबकि आई एम डेलिकेट, मैं डेलिकेट हूँ। डेलिकेट का मतलब होता है नाजुक, तो मैं नाजुक हूँ, एंड लाइट और हल्की हूँ। तो उसने कहा यू हैव अ हैवी बॉडी वेयर एज आई एम डेलिकेट एंड लाइट, कि तुम्हारा जो जिस्म है वो भारी है और जबकि जो मैं हूं वो क्या हूं? नाजुक और हल्की हूं। पीपल आर जेलस ऑफ माई कलरफुल विंग्स। पीपल यानी कि जो लोग हैं, और जेलस, वो जेलस का मतलब होता है किसी से जलना। तो लोग जो हैं वो जलते हैं। ऑफ माई कलरफुल विंग्स यानी कि जो मेरे रंग बिरंगे जो पर हैं, इनसे लोग जलते हैं। द एलिफेंट कामली सेड, जो हाथी था उसने कामली यानी कि इत्मीनान से, सुकून से, सेड कहा, इट इज ग्लैड टू मीट यू। इट इज ग्लैड यानी कि ये खुशी की बात है, टू मीट यू, तुमसे मिलना। बट लेकिन द बटरफ्लाई यानी कि जो तितली थी, कंटिन्यूड, उसने जारी रखा, यानी कि उसने बात करना जारी रखा। देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन अस। देयर इज नो कंपैरिजन, कंपैरिजन का मतलब होता है मुकाबला या मुवाजना। तो हमारे दरमियान कोई मुवाजना नहीं है, बिटवीन अस, हमारे दरमियान। यू हैव फोर लेग्स, यहाँ पे जो हैव है वो पोजीशन के लिए यूज किया गया है। तो यू हैव फोर लेग्स, तुम्हारे चार टांगे हैं। आई हैव सिक्स, और मेरी कितनी है? 6। यू कांट सक नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर एज आई कैन। यू कांट सक, सक का मतलब होता है चूसना, तो तुम नहीं चूस सकते। नेक्टर कहते हैं फूलों का रस को, फूलों के रस को। तो तुम फूलों का रस नहीं चूस सकते। फ्रॉम द फ्लावर्स, तो फूलों से। एज आई कैन, जैसा कि मैं कर सकता हूँ, जैसा कि मैं चूस सकता हूँ।
एज जैसे कि ही वॉज सिंग सो, वो कह रही थी ऐसा। यहाँ पे वॉज के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। जब वॉज के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाकया माना जाता है। तो जैसे वो ऐसा कह रही थी, अ स्ट्रॉन्ग विंड, एक स्ट्रॉन्ग कहते हैं भारी जो हवा है, विंड हवा, ब्लू वो चली, एंड द बटरफ्लाई और जो तितली थी, कुड नॉट कीप वो नहीं रख सकी, हर बैलेंस यानी कि जो उसका बैलेंस है उसे वो नहीं रख सकी। दोबारा देखते हैं, यानी कि जो जब वो ऐसा कह रही थी, अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू एंड द बटरफ्लाई कुड नॉट कीप हर बैलेंस, ये एक जो मजबूत जो हवा है वो जो है गुली, एंड द बटरफ्लाई कुड नॉट कीप हर बैलेंस, और जो तितली थी वो अपना बैलेंस जो है वो बरकरार नहीं रख पाई। शी वॉज फ्लोन अवे इन द विंड, यहाँ पे वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। जब वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो ये पैसिव वॉइस माना जाता है। ये जो है वो सिंपल पास्ट का पैसिव वॉइस है। शी वॉज फ्लोन अवे, तो वो उड़ा दी गई, इन द विंड हवा में। द एलिफेंट स्टोड फिर्मली एंड सेड, द एलिफेंट जो हाथी था, स्टोड स्टैंड की सेकंड फॉर्म है स्टोड, तो वो खड़ा रहा, फिर्मली यानी कि मजबूती से खड़ा रहा, एंड सेड और कहा, प्राइड ऑलवेज हैज अ फॉल, यानी कि गरूर का सर नीचा होता है। सो दिस इज द वीडियो गाइज। अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।